नमस्कार, बिजनेस की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। दूसरी तिमाही का करीबन सभी बड़े बैंकों का रिजल्ट आ चुका है। इन बैंकों की नेट इंटरेस्ट इनकम में अच्छी खासी बढ़त हुई है। इसी तरह पीएनबी की शुद्ध ब्याज आय सितंबर तिमाही में 24% बढ़कर तिमाही आधार पर 8,393 करोड़ रुपए हो गई है। इसके भी शुद्ध लाभ में एनआईआई का योगदान अच्छा है। निजी क्षेत्र के तीसरे सबसे बड़े बैंक एक्सिस बैंक की एनआईआई 20% बढ़ी है और ये दूसरी तिमाही में 7,326 करोड़ रुपए रही है। शेयर बाजार देश की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों के बढ़ने और घटने पर निर्भर नहीं है। इस शेयर ने टॉप से निवेशकों को 20% का घाटा दिया है। बावजूद इसके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 2 दिनों में 700 अंक बढ़ा है, जबकि दोनों दिनों में रिलायंस के शेयरों में भारी गिरावट रही। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ ने दुनिया भर की सरकारों से इकोनॉमी में रिकवरी के लिए और राहत पैकेज देने का आग्रह किया है, जो कोविड-19 महामारी के कारण लिक्विडिटी ट्रैप में फंसी हुई हैं। फाइनेंशियल टाइम्स के एक आर्टिकल में गीता गोपीनाथ ने कहा कि पहली बार 60% ग्लोबल इकोनॉमी के सेंट्रल बैंकों की ब्याज दरें 1% से भी नीचे आ गई हैं, जिसमें 97% एडवांस्ड इकोनॉमी शामिल है, जबकि 20% सेंट्रल बैंक की ब्याज दरें नेगेटिव हो गई हैं। त्योहारी सीजन में सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। पिछले एक माह में आलू प्याज की कीमत में जबरदस्त उछाल आया है। सरकार के प्याज के दाम को काबू में लाने के विभिन्न प्रयासों के बावजूद भी देश के कई राज्यों में आलू प्याज के दाम में तेजी बनी हुई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सोमवार को बेंगलुरु में प्याज 100 रुपए किलो के भाव पर बिकी। यह स्थिति तब है जब कर्नाटक देश में प्याज का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। देसी टैक्सी राइडिंग कंपनी ओला कैब्स इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग में उतरने की योजना बना रही है। भावेश अग्रवाल और अंकित भाटी की ओर से स्थापित कंपनी प्लांट लगाने के लिए कई राज्यों से बातचीत कर रही है। कंपनी प्लांट के लिए 100 एकड़ जमीन मांग रही है। ओला की योजना दुनिया की सबसे बड़ा ई स्कूटर प्लांट लगाने की है। मौजूदा समय में जापान की प्रमुख ऑटो कंपनी होंडा दुनिया के सबसे बड़े स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का संचालन करती है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ ईएमएस टीवी पर। डाउनलोड करें ईएमएस न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते अगली खबर की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक के 3 पूर्व गवर्नर ने कहा है कि खराब लोन से जूझ रहे भारतीय बैंकों ने आर्थिक विकास के लिए जोखिम पैदा कर दिया है। इसका असर तब तक रहेगा जब तक सरकार इन्हें पैसा नहीं देती है। यह राय आने वाले एक पुस्तक में है। इस पुस्तक में बैंकिंग सेक्टर पर इन गवर्नर की राय है। पेंडोमिनियम द ग्रेट इंडियन ट्रेजेडी नामक पुस्तक में इन गवर्नर्स का यह मानना है कि समस्या यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामारी से लड़ने के लिए पैसा देने का वादा तो किया है, पर बैंकों की मदद करने के लिए बहुत कम संसाधन हैं। इसका कारण सरकार के कम हो रहे रेवेन्यू को देखा जाता है। इससे राजकोषीय घाटा बजट से 2 गुना हो जाता है। इंडियन ऑटो इंडस्ट्री के लिए त्योहारी सीजन राहत भरी खबर लेकर आया है। कोविड-19 महामारी के कारण स्लो डाउन झेल रही ऑटो सेक्टर तेजी से रिकवरी कर रहा है। इसका अंदाजा अक्टूबर की ऑटो सेल्स के आंकड़ों को देखकर लगाया जा सकता है। अगर हम अक्टूबर की बिक्री के आंकड़ों को देखें तो इस माह लगभग सभी वाहन निर्माता कंपनियों को जबरदस्त रिस्पांस मिला है। उधर विश्लेषकों को उम्मीद है कि फेस्टिव सीजन में सभी सेगमेंट के वाहनों में जबरदस्त वृद्धि होगी। मुश्किलों से गुजर रहे निजी सेक्टर के यस बैंक 32,344 करोड़ रुपए बुरे फंसे कर्जों को बेचने की योजना बना रहा है। बैंक इसके लिए कई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों के साथ बातचीत कर रहा है। इसके लिए बैंक ने अर्नेस्ट एंड यंग को बिट्स का एडवाइजर नियुक्त किया है। फ्यूचर रिटेल ने कहा है कि अमेजॉन ने उससे 1,431 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। शेयर बाजारों को दी गई सूचना में उसने कहा कि अमेजॉन ने फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड में किए गए निवेश के बदले में ब्याज सहित हर्जाने की यह रकम मांगी है। अमेजॉन ने पिछले महीने फ्यूचर ग्रुप के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू की थी। आईसीआईसीआई बैंक ने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। बैंक ने बताया कि अब से नॉन बिजनेस आवर्स में और छुट्टियों के दिन कैश रिसाइकलर और कैश डिपॉजिट मशीन के जरिए पैसा जमा करने पर चार्ज देना होगा। अब अगर आप छुट्टी वाले दिन या फिर बैंक के समय के अलावा कैश रिसाइकलर और कैश डिपॉजिट मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो ग्राहकों से सुविधा शुल्क के रूप में 50 रुपए चार्ज वसूले जाएंगे। बैंक के नोटिफिकेशन के मुताबिक आईसीआईसीआई बैंक हॉलीडे पर पूरे दिन और वर्किंग डेज में शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे तक ग्राहकों से सुविधा शुल्क के रूप में 50 रुपए लेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।